तो हमने स्टार्ट करा था बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। और हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 को कंप्लीटली कवर कर लिया था। अब आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट करेंगे यूनिट नंबर 5 को एक सिंगल लेक्चर में। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एक सिंगल लेक्चर में पूरी यूनिट को कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर है शेड्यूल टी, और शेड्यूल टी में करनी होती है मैन्युफैक्चरिंग। आपके जो भी आयुर्वेदिक प्रिपरेशन से, सॉलिड है, लिक्विड है, सेमी सॉलिड है, जो भी आपकी प्रिपरेशन है वो आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। और मैन्युफैक्चर आपको करना है अंडर द गाइडलाइन ऑफ जीएमपी, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो ये आपको पहले से पूरा आता है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। लास्ट लेक्चर जो था हमारा यूनिट नंबर 4 का, वहां पर हमने देखा था शेड्यूल जेड, और आंसू के साथ हमने देखा था डी टेप, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, और आंसू का हमने देखा था डीसीसी, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। तो लास्ट में जब हमारी मैन्युफैक्चरिंग की बात हुई थी तो वहां पर मैंने आपको पूरा शेड्यूल टी पढ़ाया था। फिर भी यहाँ पर मैं वापस आपको रिवाइज करा दूंगा पूरा शेड्यूल टी। उसके बाद आपको इस यूनिट में आपको पूछा गया है जनरल इंट्रोडक्शन टू हर्बल इंडस्ट्री। हर्बल इंडस्ट्री के बारे में पूछा है, उसके प्रेजेंट स्कोप, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, और एक ब्रीफ अकाउंट ऑन प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन वर्क ऑन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इन इंडिया। यहाँ पर आपको नाम याद रखने हैं, उनके अंदर मैं डिस्क्रिप्शन बता दूंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, कई तरह की कंपनीज है, कई तरह के ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वॉल्व है इसमें, तो वो सारे नाम आपको याद रखने हैं। और बात करते हैं हर्बल ड्रग इंडस्ट्री की, तो ये पूरा आपको याद रखना है, क्योंकि हर्बल ड्रग इंडस्ट्री से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट स्कोप क्या है हर्बल ड्रग इंडस्ट्री के, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है हर्बल ड्रग इंडस्ट्री के, वो सारी बातें होगी। उसके बाद ये सेकंड लाइन में आपको नाम याद रखना है, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन याद रखना है, फिर आपका शेड्यूल टी आ जाएगा जो आपको वैसे ही पूरा याद है, मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा। समझ में आ गया सिलेबस? तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी को खत्म करते हैं। अगर आपको और लेक्चर की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी प्लेलिस्ट, जहां पर आपको यूनिट वाइज सारे लेक्चर मैंने मेंशन किए हुए हैं। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप चेक कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और आपको वहां पर सारे नोट्स अवेलेबल मैंने कराए हुए हैं। वहां पर लाइव लेक्चर्स भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी होती है, तो जरूर डाउनलोड कीजिएगा डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपका जो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है, नाम से पता लग रहा एक इस तरह की इंडस्ट्री जहां पर हर्बल फॉर्मुलेशन तैयार होते हैं। हर्बल फॉर्मुलेशन वहां पर बनते हैं, ऐसी इंडस्ट्री को हम बोलते हैं हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। और यहाँ पर कई तरह की फॉर्मुलेशन बनती है, जैसे कि आपकी अरिस्तास, अस्वास, चूर्ण, गुटिका, वटिका, लेया, भस्मा, जो भी आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़े हैं, सारी प्रिपरेशंस आपने पढ़ी है, वो सारी प्रिपरेशन बनती है हर्बल ड्रग इंडस्ट्री में। यहाँ पर आप एक और पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं कि हर्बल ड्रग इंडस्ट्री में हम हर्ब को यूज लेते हैं एज ए रॉ मटेरियल। आपको पता ही है, रॉ मटेरियल का मतलब होता है इनिशियल मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल। तो हर्ब को एज ए इनिशियल मटेरियल, रॉ मटेरियल हम यूज लेते हैं और बनाते हैं हमारा हर्बल फॉर्मुलेशन। फिर आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि हर्बल फॉर्मुलेशन कई तरह की होती है, जैसे सॉलिड, लिक्विड, सेमी सॉलिड। फिर एग्जांपल भी दे सकते हैं, जैसे लिक्विड का हो गया आपका अरिस्तास, अस्वास। ठीक है, तो ये हर्बल ड्रग इंडस्ट्री के बारे में आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है कि जो भी हर्बल फॉर्मुलेशन यहाँ पर तैयार होती है वो कई तरह की बीमारियों को सही करती है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि हर्ब को एज ए रॉ मटेरियल हम काम लेते हैं, हर्बल फॉर्मुलेशन को हम तैयार करते हैं, जो कि कई तरह की बीमारियों को सही करने में काम आता है। अब देखो, यहाँ पर आपको सिलेबस में मेंशन है कि प्रेजेंट स्कोप बताइए और फ्यूचर स्कोप बताइए आपके हर्बल इंडस्ट्री के, और वी कैन से हर्बल ड्रग इंडस्ट्री के। The popularity of natural product is increasing day by day due to many factors। देखो, जो भी आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स है उनकी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ती जा रही है। जैसे आप देखेंगे तो हर फेस वॉश में नीम का फेस वॉश, एलोवेरा का फेस वॉश, क्रीम में एलोवेरा आ गया, नीम आ गया।
तो अलग अलग क्रीम में, अलग अलग फेस वॉश में, आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपके हर्ब को काम लिया जा रहा है और दिन बाय दिन और वी कैन से डे बाय डे इसकी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ती जा रही है। तो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से ये इतना फेमस हो रहा है और जिसकी वजह से हम इतना यूज कर रहे हैं इसको हमारी फॉर्मुलेशन में? सबसे पहले फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए कंप्लीटली सेफ होता है। अप्रोक्सीमेटली ये सेफ होता है एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट, क्योंकि आपको पता है नेचुरल है और नेचुरल के साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट बहुत कम होते हैं, तो ये सेफ होता है हमारे लिए। यहाँ पर लिखा है देखो मैंने, टॉक्सिक इफेक्ट कम होते हैं, साइड इफेक्ट कम होते हैं, साथ ही साथ ये इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, हर्बल प्रोडक्ट आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, सेफ होते हैं, कम टॉक्सिक होते हैं, कम साइड इफेक्ट होते हैं, साथ ही साथ अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से, इन सभी फैक्टर की वजह से जो आपका हर्बल फॉर्मुलेशन है उसकी पॉपुलैरिटी जो है बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। आई रिपीट, वो लेस टॉक्सिक होते हैं, उनके साइड इफेक्ट कम होते हैं, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, अफोर्डेबल प्राइस में मिलते हैं और कंपेरेटिवली सेफ होते हैं। क्लियर हुआ? अब यहां पर आपको लिखा है कि हर्बल ड्रग इंडस्ट्री जो है बहुत ही फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अब ऐसा क्यों? कि अगर देखा जाए इंडिया में और इंटरनेशनल मार्केट में कि आपकी जो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है वो बहुत ही तेजी से ग्रो हो रही है। वो पीछे जो कारण है वो तो है ही सही, इसके अलावा और भी कारण है जिसकी वजह से आपकी जो हर्बल ड्रग इंडस्ट्री है वो इंडिया में और साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट में बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। In India, various system of medicine are utilized for health care of people. आपको पता है कि इंडिया में कई तरह के मेडिसिन के सिस्टम है, जैसे आपका आयुष हो गया, आपका योगा वगैरह हो गया। तो ये कई तरीके हैं जिससे आप क्या कर रहे हो, आप अपने हर्बल प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हो। आयुष में यूज कर रहे हो, आयुर्वेदा में, ठीक है, सिद्धा में, यूनानी में, होम्योपैथी में, योगा में, इन सब में आप यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर लिखा है रॉ मटेरियल और वी कैन से ड्रग यूज्ड इन वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कौन कौन से सिस्टम? आयुष में हो रहा है, योगा में हो रहा है। तो आपका जो हर्ब है वो इन सब में यूटिलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से इस हर्ब की, इस रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ रही है। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है कि रॉ मटेरियल और ड्रग्स यूज्ड इन वेरियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन। कौन कौन सा सिस्टम है? आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, योगा, नेचुरोपैथी। तो इन सभी में वो काम आ रहा है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड जो है इंक्रीज होती जा रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? देखो सीधी सी बात है, जो आपका हर्ब है ना उसकी डिमांड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है उसकी डिमांड? क्योंकि वो हर्ब जो है काम आ रहा है कई तरह के मेडिसिन के सिस्टम में। कहाँ कहाँ पर? जैसे आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, योगा और साथ ही साथ नेचुरोपैथी। तभी इसकी डिमांड बढ़ रही है क्योंकि ये इतने सारे सिस्टम में काम आ रहा है। ठीक है, ये सारा आपको प्रेजेंट स्कोप में लिखना है। उसके बाद अगर मैं मार्केट का प्रेजेंट स्कोप देखूं तो इंडियन हर्बल मार्केट और एक तरफ है इंटरनेशनल हर्बल मार्केट, दोनों में कंपैरिजन करते हैं। इंडिया में क्या है और इंटरनेशनल लेवल पे हर्बल मार्केट क्या है। ये 2003, 2007, 2010 तक के डाटा हैं जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। तो सबसे पहले इंडियन हर्बल मार्केट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जो आपका हर्बल मार्केट है, जो आपकी हर्बल इंडस्ट्री है, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। और अप्रोक्सीमेशन में अगर देखा जाए तो कितने का मार्केट हो रहा है? 14,500 करोड़। साथ ही साथ अगर मैं हर्बल की मार्केट ग्रोथ देखूं एनुअल लेवल पे, अगर मैं साल भर में कितना ग्रोथ होता है हर्बल इंडस्ट्री में वो देखा जाए तो 20 से 25%, बहुत ज्यादा परसेंटेज है ये, कि हर साल इतना परसेंट हर्बल का मार्केट जो है ग्रो हो रहा है। कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट ऑफ हर्बल मार्केट, हर्बल इंडस्ट्री इज 20 to 25%। एनुअल टर्नओवर की बात करूं इंडिया में तो आयुर्वेदिक मेडिसिन का एनुअल मतलब साल भर का टर्नओवर है इंडिया में $300 मिलियन। और वहीं अगर यूनानी मेडिसिन की बात करूं तो उसका कम है $27.7 मिलियन। हालांकि ये तो बहुत ज्यादा है पर इसके कंपेयर में कम है। ठीक है, तो ये इंडिया की बात हुई। अब इंटरनेशनल लेवल पे अगर बात करूं तो एनुअल मेडिसिन एंड हर्बल प्रोडक्ट रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो वेस्टर्न यूरोप में आपका जो बनता है वो बनता है $5 बिलियन, 2003-4 के डाटा है ये। चाइना में आपका बनता है $14 बिलियन, ये 2005 का डाटा है।
ब्राजील में आपको बनता है $160 मिलियन, ठीक है, 2007 का डाटा है। तो ये सारा अप्रोक्सीमेशन था, प्रेजेंट ग्रोथ रेट थी आपके हर्बल इंडस्ट्री की इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पर। आगे चलते हैं, आगे आपको बोल रखा है फ्यूचर एस्पेक्ट ऑफ हर्बल इंडस्ट्री, मतलब कि क्या क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स है हर्बल इंडस्ट्री और कितना आगे जा सकती है, क्या क्या काम आ रही है, फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है। तो देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पर जो आपकी हर्ब होती है ना, जैसे मान लीजिए कोई भी रॉ मटेरियल है और वीकेंड से कोई भी एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है आपके हर्बल का, है ना, उससे आप और भी ज्यादा अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूएंट बना सकते हैं लेबोरेटरी में। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक प्लांट स्टेरॉइड है जिसका नाम है डायोसजेनिन। उस डायोसजेनिन से आप बना सकते हैं सेक्स हार्मोन, आप बना सकते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड। और ये सेक्स हार्मोन आपको याद रह जाएगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल दिया है। तो डायोसजेनिन से आप देख सकते हैं सेक्स हार्मोन बन जाता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड बन जाता है। डायोसजेनिन खुद एक एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, एक हर्बल कॉन्स्टिट्यूएंट है, उससे हम फर्दर भी हमारे एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बना रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, डायोसजेनिन इज अ प्रीकर्सर, क्योंकि वो फर्दर क्या बनाने के काम आ रहा है, सेक्स हार्मोन बनाने के काम आ रहा है, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स बनाने के काम आ रहा है। तो डायोसजेनिन इज द प्रीकर्सर टू फॉर्म सेक्स हार्मोन एंड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। यही मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूं कि आपका जो स्टार्टिंग मटेरियल है, आपका जो हर्बल मटेरियल है, आपका जो हर्बल का एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, उससे आप फर्दर बना सकते हो और भी प्रिपरेशन। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, प्लांट स्टेरॉइड है डायोसजेनिन, और ये फर्दर आपको बनाने के काम आता है सेक्स हार्मोन और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो हम ये कह सकते हैं कि सेक्स हार्मोन और कोर्टिकोस्टेरॉइड्स को बनाने के लिए एक प्रीकर्सर होता है जिसका नाम होता है डायोसजेनिन। उसके बाद यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी मैंने लिखी है कि आपका जो हर्बल मेडिसिन है और जो आपका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसे आप एज ए प्रीकर्सर यूज कर सकते हो और बना सकते हो कई तरह के अलग अलग एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, और वी कैन से हाईली एक्टिव बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, और भी एग्जाम्पल देख लो। जैसे मान लीजिए स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस है, अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो नेचर से मिलता है, नेचर में प्रेजेंट है ना। ये प्रीकर्सर का काम करता है, और ये स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस जो होता है कई तरह के एंटीबायोटिक्स बनाता है, जैसे कि आपकी क्लोरामफेनिकोल, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो आपने देखो कितनी सारी एंटीबायोटिक बना ली। आप देख सकते हैं टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, ये सारी एंटीबायोटिक्स है, और ये सब बनी किससे है, स्ट्रेप्टोमाइसिस जीनस से। और ये स्ट्रेप्टोमाइसिस क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और मिला कहां पर है, नेचर में, मतलब कि आपका नेचुरल सोर्स है। ठीक है, तो यहां पर हमने बात करी कि ये फ्यूचर एस्पेक्ट में सबसे पहला है कि जो भी हमारे स्टार्टिंग मटेरियल है वो फर्दर जो है प्रीकर्सर का काम करते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बनाते हैं। उसके बाद आपका सेकंड है इंक्रीज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन फाइटोकेमिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं पहले टीएलसी होता था, फिर एचपीटीएलसी आया, पहले थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी था, फिर हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए 4 एल्केलॉइड थे, तो 4 में से 2 एल्केलॉइड को आप आइसोलेट कर पाते थे विद द हेल्प ऑफ टीएलसी। पर जब से एचपीटीएलसी आया है, 4 के 4 एल्केलॉइड आप अलग अलग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एचपीटीएलसी। तो ये जो नई नई मेथड्स आ रही है, नए नए रिसर्च आ रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इजीली आइसोलेट वेरियस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और वी कैन से मेनी न्यू बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड। इनकी मदद से हम निकाल सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। यह भी एक फ्यूचर एस्पेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक वी कैन इजीली आइसोलेट प्रोटीन्स। हम इस टेक्निक की मदद से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की मदद से डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन को आइसोलेट कर लेते हैं, और ये जो प्रोटीन हम आइसोलेट करते हैं ये आपके थेरेपेटिक एजेंट की तरह काम आते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या लिखना है, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक वी कैन इजीली आइसोलेट द प्रोटीन एंड द प्रोटीन एक्ट एज ए थेरेपेटिक एजेंट। उसके बाद है आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, आरडीएनए बनता है, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है ना अभी 6 में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनता है। आरडीएनए से हम कई तरह के वैक्सीन बनाते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ आरडीएनए वी कैन फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ हर्बल वैक्सीन। फिर है आपका प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें आपने प्लांट टिश्यू कल्चर करा है ना, प्लांट टिश्यू कल्चर, जहां पर आपका सॉल्यूशन होता था, कल्चर मीडिया होता था,
उसमें आप ग्रो करवाते थे, प्लांट का कोई भी पार्ट लेके आते थे और उससे पूरा प्लांट ग्रो करा लेते थे। तो जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, मतलब कि ऐसी स्पीसीज जो कि खत्म होने वाली है दुनिया से, बिल्कुल ही खत्म होने वाली है, उनका कोई भी पार्ट लाकर हम यहाँ पर उसको पूरा पौधा ग्रो करा लेते हैं। या फिर अगर मान लीजिए कोई पौधा है और वो बहुत ही रेयर है और उसमें अच्छे अच्छे कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो उस पौधे का कोई भी पार्ट लाके हम यहाँ पे ग्रो करा लेते हैं और उसके अंदर से जितने भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट हमारे लिए यूजफुल है वो हम आइसोलेट कर लेते हैं। तो ये कई तरह की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं, आप देख सकते हैं ये जितने भी फ्यूचर एस्पेक्ट हैं ये सारे काम आने वाले टाइम पे। फिर आपका मॉडर्न हर्बल फॉर्मुलेशन, जैसे कि हमने एग्जांपल में भी पढ़ा था, आपका फाइटोसोम पढ़ा था यूनिट नंबर 3 में, लास्ट टॉपिक था फाइटोसोम। फाइटोसोम एक एनडीडीएस था, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अभी 7 सेम में पूरा एनडीडीएस पढ़ना है, नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जहाँ पे बाईपास मेटाबॉलिज्म होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से हम बच जाते हैं, बहुत ही अच्छा होता है, ड्रग का सस्टेन रिलीज होता है, कन्वेंशनल से काफी अच्छा होता है, सारा पढ़ा था ना। तो वो सारा आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब कि लिखने के लिए तो बहुत कुछ है। प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपको दे रखा है, सिलेबस में एक लाइन दे रखी है, ए ब्रीफ अकाउंट ऑन प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री एंड इंस्टीट्यूशन। आपने इंडस्ट्री बतानी है, इंस्टीट्यूशन बताने जहां पर ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं बनते हैं। तो अगर एग्जांपल की बात करूं, सबसे पहला है जोइक फार्मास्यूटिकल, जो कि मोहाली में है, 1990 में स्टेब्लिश हुआ था। इट प्रोवाइडेड सर्विस लाइक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, ये कॉन्ट्रैक्ट पे मैन्युफैक्चरिंग करता है, थर्ड पार्टी की मैन्युफैक्चरिंग करवाता है। एट प्रेजेंट इट प्रोड्यूसिंग मोर देन 100 स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो सबसे पहले क्या हो गया, जोइक फार्मास्यूटिकल्स, जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1990 में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कराता है, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कराता है और 100 स्पेशल आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है ये प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है आपका डाबर इंडिया एलटीडी। तो डाबर इंडिया, इट इज फाउंडेड बाय विजनरी डॉक्टर एस के बर्मन इन कोलकाता इन द ईयर 1884। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आयुर्वेदिक कंपनी इन इंडिया। नाम से पता लग रहा 1884 का है, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट। और डाबर तो कब से चल रहा है ना, डाबर तो आपने सुना होगा ना, तो ओल्डेस्ट है ये। उसके बाद है आपका हमदर्द लेबोरेटरीज। दीज आर वन ऑफ द बेस्ट हर्बल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट है ये। इट वॉज फाउंडेड इन ईयर 1906। उसके बाद है आपका वैद्यनाथ फार्मास्यूटिकल, ये आपने सुना होगा, एड में आता था वैद्यनाथ की औषधि, है ना। तो वैद्यनाथ फार्मास्यूटिकल, इट इज मोस्ट ट्रस्टेड नेम इन आयुर्वेदा। एग्जाम्पल ऑफ फेमस आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन जो कि इस कंपनी ने बनाए हैं, तो उसके एग्जाम्पल है वैद्यनाथ का च्यवनप्राश और शंख पुष्पी। उसके बाद है आपका हिमालय हर्बल। इट वाज फाउंडेड बाय मिस्टर एम मनाल एंड इट इज ISO 900 एंड 2000 सर्टिफाइड कंपनी इन इंडिया। उसके बाद बात करते हैं चरक फार्मास्यूटिकल, वन ऑफ द बेस्ट हर्बल थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वन ऑफ द बेस्ट हर्बल थर्ड पार्टी है ये। थर्ड पार्टी की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो करवा देता है चरक फार्मास्यूटिकल। उसके बाद वीको लेबोरेटरीज, अगर आप 1999 में बॉन्ड हुए हैं या आपने एड देखे हैं, तो उस टाइम आता था वीको टर्मरिक WHO क्रीम। ये जो आपकी वीको लेबोरेटरीज है, ये वन ऑफ द बेस्ट आयुर्वेदिक कंपनी है और ये कंपनी भी कई तरह की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि हर्बल टूथपेस्ट, वीको वज्रदंती पाउडर, कई तरह के फॉर्मुलेशन यहाँ पर होते हैं। फिर आती है दिव्या फार्मेसी। दिव्या फार्मेसी से मुझे याद आया आर्ट कनेक्शन, ठीक है, इंस्टाग्राम पे पेज है दिव्या का ही है वो, तो इसलिए मैंने लिख भी दिया दिव्या फार्मेसी। दिव्या फार्मेसी इज वन ऑफ द लीडिंग हर्बल कंपनीज ऑफ इंडिया। इट प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ हर्बल एंड आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। देखो दिव्या फार्मेसी क्या है, एक तरह की लीडिंग कंपनी है हमारी, जो कि कई तरह के हर्बल और आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाती है। अभी आर्ट कनेक्शन तो मैंने ऐसे ही बता दिया क्योंकि ये स्केच काफी अच्छे बनाती है, मेरा एक स्केच इन्होंने ही बनाया, काफी प्यारा है। उसके बाद है प्लांट बेस्ड इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। तो कई तरह के इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ऐसे करके 66 थे बुक्स में, मैंने आपके लिए सिर्फ 6 लिखे हैं, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, लोड लेना ही नहीं अपने को। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर कर्नाटक में, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हरियाणा में, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग कोयम्बटूर में है तमिलनाडु में। चलिए फिर आपका आ गया शेड्यूल टी। अब शेड्यूल टी की बात करें तो चलो भैया, मैन्युफैक्चरिंग करनी है आपको, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन की है, जितनी भी प्रिपरेशन है इन सबकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो सबसे पहले प्रीमाइसिस की बात करते हैं।
कैसा होना चाहिए प्रीमाइसिस? प्रीमाइसिस अच्छा होना चाहिए। प्रीमाइसिस नालों से दूर होना चाहिए, जो सीवेज वगैरह है इनसे दूर होना चाहिए। प्रीमाइसिस एक शांत जगह पर होना चाहिए ताकि मैन्युफैक्चरिंग करते टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना आए, किसी भी तरह का नॉइस पोल्यूशन वहां पर नहीं होना चाहिए। प्रीमाइसिस इंडस्ट्रियल वेस्ट से दूर होना चाहिए। मान लीजिए कहीं पर इंडस्ट्रियल वेस्ट है, उसके पास ही आपने खोल ली, नहीं। कहीं पे नाला है वहां पर नहीं खोलनी। तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। फिर प्रीमाइसिस में स्टाफ कैसा होना चाहिए? अब देखो, स्टाफ स्किल्ड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, सर्टिफाइड होना चाहिए, अपने काम को लेकर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो भी स्टाफ है वो हर्बल फॉर्मुलेशन से वी कैन से फ्रेंडली होना चाहिए। उसके लिए वो नया नहीं होना चाहिए कि यार ये बिल्कुल ही नया हम प्रोडक्ट बना रहे। वो वहां पर फ्रेंडली इन्वायरमेंट में होना चाहिए। और अगर स्टाफ को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो स्टाफ की प्रॉब्लम के लिए वहां पर मेडिकल फैसिलिटी होनी चाहिए, स्टाफ के लिए प्रॉपर वॉशरूम होने चाहिए, प्रॉपर उनके लिए सब कुछ होना चाहिए, एक प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। अगर स्टाफ में कभी कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको छुट्टी दे देनी चाहिए, क्योंकि अगर वो हर्बल फॉर्मुलेशन वाले एरिया में गया, मैन्युफैक्चरिंग वाले एरिया में गया, तो हो सकता है वहां पर वो कंटामिनेशन कोज कर दे, क्योंकि वो खुद ही बीमार है। ठीक है। उसके बाद लाइट्स कैसी होनी चाहिए? सर लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। फ्लोर कैसा होना चाहिए? सर फ्लोर भी प्रॉपर होना चाहिए। अगर कोई केमिकल फ्लोर पे गिर जाता है तो वो फ्लोर इजीली साफ हो जाए। वहां की जो छत है, वहां की जो दीवार है, उनमें कोई भी क्रैक नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पानी टप टप कर रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का लीकेज नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का माइक्रोबियल कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। एसेप्टिक एरिया होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग एरिया कैसा होना चाहिए? एसेप्टिक होना चाहिए। और जो भी वॉशरूम्स आप बना रहे हो, जो भी आपके मेल वर्कर है, फीमेल वर्कर्स है, उनके लिए आप वॉशरूम बना रहे हो, तो वो वॉशरूम जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से दूर होने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग एरिया इस साइड है तो वॉशरूम बिल्कुल अलग होने चाहिए। ठीक है। और बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए, माइक्रोब नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर स्टेरिलिटी बनी होनी चाहिए। और वी कैन से फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम वी कैन से पैथोजेंस, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। वहां पर कोई रोडेंट्स नहीं होने चाहिए, वही कोई कीड़े मकोड़े, मकड़ी का जाला, या फिर चिड़िया का घोंसला, या फिर कौवे वगैरह, या फिर ऐसा कोई खिड़की ब्रेक नहीं होनी चाहिए जिससे ऐसा हो, वहां पर कंटामिनेशन के चांसेस हो। सारी चीजें देखनी है। वहां पर जब आप मैन्युफैक्चरिंग करने जाओ तो आपके गले में, हाथ में ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जो मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम दे। ठीक है। और आप सिगरेट वगैरह नहीं पियोगे अंदर, गुटखा वगैरह नहीं खाओगे अंदर। तो वो सारी बातें आप खुद को एकदम क्लीन करके ले जाओगे, स्टराइल करके ले जाओगे। ये सारा सब कुछ लिखना है। लोकेशन, बिल्डिंग, सब कुछ दे रखा है यहाँ पर, है ना। वाटर सप्लाई कैसा होना चाहिए, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कंटेनर क्लीनिंग। देखो जो भी इक्विपमेंट है आपका, वो इक्विपमेंट एक तो प्रॉपर होना चाहिए, कैलिब्रेटेड होना चाहिए, साथ ही साथ स्टराइल होना चाहिए, और दो इक्विपमेंट के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए। जब भी इक्विपमेंट हम काम लेते हैं तो इक्विपमेंट काम लेने के बाद उसको प्रॉपर क्लीन करके वॉश करके रखना चाहिए। सारी बातें लिखी हुई है। रॉ मटेरियल कैसा होना चाहिए? जो भी रॉ मटेरियल आप लेके आ रहे हैं वो रॉ मटेरियल एकदम ट्रस्टेड वेंडर से लेना है। मतलब ऐसा नहीं कि हर किसी से ले लिया, ट्रस्टेड से लेना है। ठीक है। दूसरा, रॉ मटेरियल जो है फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन होना चाहिए। रॉ मटेरियल को हम मॉइस्चर से दूर रखते हैं, क्योंकि अगर मॉइस्चर रॉ मटेरियल में चला गया तो मॉइस्चर की वजह से बैक्टीरिया भी चले जाएंगे, ग्रो हो जाएंगे, फिर आपका रॉ मटेरियल खराब हो जाएगा। और जब आपका रॉ मटेरियल ही खराब हो जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट ऑब्वियसली खराब बनेगा। तो रॉ मटेरियल के लिए अलग से स्टोरेज एरिया होना चाहिए। और आपका जो प्रीमाइसेस है, अब मान लीजिए आपकी कोई हर्बल फॉर्मुलेशन मार्केट में गई और वहां पर खराब हो गई, तो जो भी प्रोडक्ट रिकॉल है, मतलब कि जो मार्केट से प्रोडक्ट वापस मंगाए गए हैं, उनके लिए एक अलग से एरिया होना चाहिए। आपके रॉ मटेरियल के अलग से एरिया होना चाहिए, हर्बल फॉर्मुलेशन के लिए अलग से एरिया होना चाहिए। तो ऐसे करके डिफरेंट एरिया होने चाहिए। ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल बता सकते हैं आप कि जो भी आपका पैकेजिंग मटेरियल है, जैसे मान लीजिए आपकी हर्बल फॉर्मुलेशन तैयार है, अब उसको आप इसमें डाल रहे हो, आपका सिरप तैयार है, आपको उस कंटेनर में डालना है ना, बोतल में डाल रहे हो, तो वो बोतल कैसी होनी चाहिए कि आपके लिक्विड को कोई नुकसान ना पहुंचाए, लिक्विड के साथ कोई रिएक्शन ना करे, वो लिक्विड इस कंटेनर के साथ रिएक्शन ना करे। ये सारी बातें आपको देखनी है। और फाइनली जो भी आपका कंप्लीट प्रोडक्ट बन जाता है उसके बाद उसकी प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए, उसमें सारे इंग्रेडिएंट लिखे होने चाहिए, कौन कौन से मिक्स हुए हैं, लाइसेंस नंबर, बेच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, सब कुछ लिखा होना चाहिए। उसके बाद एक प्रॉपर रिकॉर्ड आपको बनाना है, कब हमने स्टार्ट किया था मैन्युफैक्चरिंग, कितने मेंबर थे, कितने दिन मैन्युफैक्चरिंग चली, कौन कौन से केमिकल ऐड किए, कितने अमाउंट में ऐड किए, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट ऐड किए, क्यों ऐड किए, क्या फायदे हैं, सबका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए। बैच फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला, सब आप जानते हैं।
तो इस तरह से आप बहुत ही बड़ा आंसर लिख सकते हैं। साथ में आपको यहाँ पर यह भी दे रखा है कि इक्विपमेंट कौन कौन से यूज लेने हैं। बोलते हैं ना कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो मिनिमम इतने इक्विपमेंट तो होने ही चाहिए, बट इतना ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। जितनी कहानी मैंने आपको बताई है वो मोर देन सफिशिएंट है, वही लिख दीजिए आप, वो मोर देन सफिशिएंट है। तो ये शेड्यूल टी हो गया आपका। उससे पहले हमने प्लांट बेस्ड इंस्टीट्यूशन देखे इंडिया में, हमने कई तरह की कंपनीज देखी, ठीक है। हमने फ्यूचर एस्पेक्ट देखे, हमने प्रेजेंट इंडिया मार्केट देखा और इंटरनेशनल लेवल पर हर्बल इंडस्ट्री का मार्केट देखा। तो यही आपकी यूनिट नंबर 5 कंप्लीट होती है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको डेप्टोबायोलॉजी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। डेप्टोबायोलॉजी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। टेलीग्राम इंस्टाग्राम से जुड़ जाना, क्योंकि टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे आपको मीम्स, अपडेट, पोल्स, एमसीक्यू सब कुछ मिलते हैं। प्ले स्टोर की एप्लीकेशन की लिंक, डेप्टोबायोलॉजी की, टेलीग्राम की लिंक और इंस्टाग्राम की लिंक, सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। और अगर लिंक नहीं भी ओपन होती है तो सीधा जाइए प्ले स्टोर पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे सर्च कीजिए डेप्टोबायोलॉजी, आपको हम मिल जाएंगे। सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।